अगर आप CTET या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका सबसे बेस्ट डिसीजन था इस वीडियो पर टैप करना। हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी, जहां आपको टीचिंग एग्जाम रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते हैं फ्रॉम CDP लैंग्वेज टू एनी सब्जेक्ट। इसीलिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो से वंचित ना रहें। आज हम करने वाले हैं EVS क्लास 5th की NCERT की बुक, जिसका पार्ट 1 है ये। बाकी के पार्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। एंड ये बुक हम करेंगे कंटेंट एंड पेडागोजिकल दोनों पर्सपेक्टिव से। दोनों पर्सपेक्टिव से करने से ये फ़ायदा है कि आपको EVS के लिए फिर कोई भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पेडागोजी के लिए ना ही कंटेंट के लिए। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो आपके कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाएंगे EVS सेक्शन से, जिससे 30 क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब आप बुक कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन को आपको बुक करनी है टीचर के पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं करनी है। तो इसीलिए क्या क्या करना ज़रूरी है, फॉरवर्ड करना ज़रूरी है एंड प्रीएम्बल करना ज़रूरी है, नोट फॉर टीचर्स करना ज़रूरी है एंड कंटेंट तो है ही। तो फॉरवर्ड एंड प्रीएम्बल हम इस वीडियो में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कवर किया है, बहुत रेपिटेटिव हो जाता, इसीलिए इस वीडियोज़ में वो नहीं है। जो वीडियो EVS क्लास 4th एंड 3rd की बुक में हमने ऑलरेडी कवर किया है, इसलिए आई रेकमेंड कि आप पहले वो वीडियो देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में मिलेगा। और इस वीडियो में हम करेंगे नोट फॉर टीचर्स एंड कंटेंट फ्रॉम चैप्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। अ नोट फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स। टेक्स्ट बुक ऑफ एन EVS in class 3rd to 5th integrates the concept and issues of science, social science and environmental education। ये जो EVS की बुक NCERT ने बनाई है, इसमें साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन तीनों कंबाइंड है। EVS सिर्फ साइंस की स्टडी नहीं है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है जुलाई 2019 में एंड दिसंबर 2019 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें कि EVS सिर्फ साइंस की स्टडी नहीं है, इसमें साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन तीनों है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन क्लास 2nd एंड 1st EVS इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है CTET का। ध्यान दें कि क्लास 2nd एंड 1st में EVS कैसे पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के थ्रू। 1st एंड 2nd में EVS की कोई बुक नहीं होती है, इसीलिए लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड बुक। ये EVS की जो भी NCERT ने बुक बनाई है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, वो टीचर सेंटर्ड नहीं है या फिर सराउंडिंग सेंटर्ड नहीं है। वो किससे सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है। दस स्टूडेंट्स आर नॉट कंपेल्ड टू रोट लर्निंग। NCERT बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करता है रोट लर्निंग को, इसीलिए ये बुक को बनाया गया है चाइल्ड सेंटर्ड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नो डेफिनेशंस और मेयर इन्फॉर्मेशन। बुक में डेफिनेशंस एंड इन्फॉर्मेशन सिर्फ भरी नहीं गई है। क्योंकि NCERT डिस्करेज करता है रोट लर्निंग को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज। बुक में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो स्पोकन लैंग्वेज है, जो बच्चे आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं वो लैंग्वेज है। फॉर्मल लैंग्वेज को नहीं इस्तेमाल किया गया है बुक में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्स्ट बुक इजंट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, दस टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। NCERT एंड NCF क्या हमें रेकमेंड करता है कि हम बच्चों को मौका दें कि वो खुद का नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकें। हमें उनको सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड नहीं करना है, हमको उन्हें एनकरेज करना है, टाइम एंड स्पेस देना है ताकि वो खुद का नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज चैप्टर्स इन द बुक कवर कंटेम्प्रेरी इश्यूज सच एज पेट्रोल, फ्यूल, वाटर एट्सेट्रा। बुक में जितनी भी चीज़ें इंक्लूड हैं, जो भी इश्यूज इंक्लूडेड हैं वो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज हैं, मतलब आज के इश्यूज हैं। हम जो दिक्कत, प्रॉब्लम या जो भी कुछ फेस कर रहे हैं वो आज की प्रॉब्लम को बताया गया है, पहले की प्रॉब्लम्स को नहीं बताया गया है। एग्जाम्पल्स भी आज की लाइफ से रिलेटेड हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर शुड यूज द बुक एज अ टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। NCERT ने ये बुक सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाई है, रिमेंबर दिस। NCERT ने बुक्स बनाई है टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए, इसीलिए टीचर को ये बुक कैसे इस्तेमाल करनी है, एज अ टीचिंग लर्निंग रिसोर्स।
Now the very famous question of CTET. The book consists of themes. कितने themes हैं EVS की book में? Main themes are 6, that is family and friends, food, water, shelter, travel, things we do and make. ये है main themes. अब जो first theme है family and friends, उसके 4 सब themes हैं. वो क्या है? ध्यान दें इसको एकदम अच्छे से इसको याद कर लें. फर्स्ट इज रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो क्या पॉइंट मिला हमें कि बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, ईवीएस की बुक में 6 थीम्स हैं. फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी डू एंड मेक. एंड जो फर्स्ट थीम है उसके 4 सब थीम्स हैं: रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स. Now the next point is list of chapters in the book is not this syllabus. बुक में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं वो सिलेबस नहीं हैं. टीचर को ये बात ध्यान रखनी है कि जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो सिलेबस नहीं है, वो थीम्स पे आधारित चैप्टर्स हैं. सिलेबस के लिए साइट पे सिलेबस एनसीईआरटी का दिया गया है. Now the next point is themes are formulated for developing deep understanding and interrelated understanding of each theme. थीम क्यों बनाए गए हैं? थीम बनाने का कारण क्या है? ताकि बच्चे में अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और वो थीम के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग समझे कि एक थीम दूसरे से रिलेटेड कैसे है. जो 6 थीम्स हमने देखे वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए एनसीईआरटी ने थीम्स बनाए हैं. नाउ इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दें इसको. कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं असेसमेंट के? एज अ टीचर कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं आपको पता होने चाहिए. सो क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग. ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, बच्चा कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, कैसे रिकॉर्ड कर रहा है अपने ब्रेन में चीज़ों को, ये हमें असेस करना है. डिस्कस कैसे कर रहा है वो ग्रुप्स में, इसका असेसमेंट करना है. वो एक्सप्रेस कैसे कर रहा है चीज़ों को, इसका भी असेसमेंट करना है. उसके एक्सप्लेनेशन को असेस करना है, क्लासिफिकेशन को असेस करना है कि वो चीज़ों को कैसे क्लासिफाई कर रहा है. एंड क्वेश्चनिंग स्किल्स उसकी असेस करनी है, वो एनालाइज कैसे कर रहा है. एक्सपेरिमेंटेशन हमें असेस करना है. एंड कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन, ये हैं इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट. इससे भी क्वेश्चन पूछ चुका है और हर साल पूछता है. क्यों? क्योंकि एज अ टीचर ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. तो ये थे नोट फॉर टीचर्स. अब हम मूव हो रहे हैं कंटेंट की तरफ. सो द कंटेंट फ्रॉम द चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट इज चिल्ड्रन ऑफ दिस एज आर इंटरेस्टेड इन एनिमल्स एंड शुड बी सपोर्टेड टू कैरी आउट ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज़. अभी हमने इंडिकेटर्स में देखे, पहला ऑब्जर्वेशन ही था. तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं एनिमल्स में. इन एनिमल्स क्या, हर चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं. तो इसीलिए हमें उन्हें मौका देना है कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करें और उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को हमें असेस करना है और वो असेस करके कैसे अपना कंस्ट्रक्ट करना है नॉलेज, इसका हमें उसे मौका देना है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिल्कवॉर्म कैन फाइंड देयर पार्टनर्स फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स बाय देयर स्मेल. सिल्कवॉर्म्स जो होते हैं वो उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए वो कई किलोमीटर से भी अपने पार्टनर्स को स्मेल कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बर्ड. बर्ड क्या करती है? बर्ड अगर अपने दोनों आइज़ को एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रही है तो उससे वो क्या कर रही है? वो एस्टिमेट कर रही है डिस्टेंस को. जब हम अपनी दोनों आइज़ एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि हमसे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है. और अगर बर्ड्स जब दो अलग अलग 2 डिफरेंट थिंग्स पे फोकस करती हैं अपनी आइज़, तो उससे क्या होता है? उससे इंक्रीज़ होता है रेंज ऑफ विजन. मतलब सीधी सी बात है, एक आंख अगर दूसरी तरफ देख रही है और दूसरी आंख दूसरी तरफ, तो उसका विजन, उसका रेंज क्या हो रहा है? बहुत इंक्रीज़ हो रहा है. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब भी कर दें. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आउल. आउल क्या है? आउल इज़ अ बर्ड विच हैज़ बोथ द आइज़ इन फ्रंट. आउल की दोनों आइज़
सामने होती है, उल्लू की दोनों आंखें सामने होती हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन। बर्ड्स में सिर्फ आउल की आइज ही हमारे ह्यूमंस के जैसी होती हैं, और इसको बाइनोक्यूलर विजन भी कहा जाता है। बाइनोक्यूलर विजन मतलब क्या होता है, जिसमें हम दोनों आंखें एक साथ इस्तेमाल करें एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से, उसे कहते हैं बाइनोक्यूलर विजन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फिशेस गिव अलार्म कॉल्स बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बट डॉल्फिन्स गिव बाय डिफरेंट साउंड्स। अब जो जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो हमेशा अलार्म कॉल देती हैं कोई भी मुसीबत आने पे। तो फिशेस क्या करती हैं, फिशेस ये अलार्म कॉल्स देती हैं बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, बट जो डॉल्फिन्स होती है वो डिफरेंट साउंड्स निकालती है अलग अलग अलार्म कॉल के लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लिजर्ड गो इन डॉर्मेंट स्टेट इन विंटर्स एंड इट्स कॉल्ड ब्रमेशन। लिजर्ड्स जो होती हैं, छिपकलियाँ जो होती हैं, वो डॉर्मेंट स्टेज में चली जाती है। डॉर्मेंट स्टेट मतलब वो एकदम एक्टिव नहीं होती हैं, वो एकदम इनएक्टिव फॉर्म में चली जाती हैं, कुछ भी हिलती डुलती नहीं हैं, कहीं कोने में होल में कहीं चली जाएंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रमेशन। ब्रमेशन में रेप्टाइल्स जाते हैं, जो रेंगने वाले जंतु होते हैं वो जाते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया, टॉर्टॉइज हो गए, ये भी जाते हैं किसमें, ब्रमेशन में। अगर आप ये टर्म पहली बार सुन रहे हो तो फिर इसका डेफिनेशन इधर है। ब्रमेशन क्या होता है, ब्रमेशन और हाइबरनेशन शायद आपने सुना हो। ब्रमेशन एंड हाइबरनेशन एक स्टेज होती है, एक स्टेट होती है जिसमें एनिमल्स चले जाते हैं। कब चले जाते हैं, जब उनके लिए कंडीशन, क्लाइमेट अच्छा नहीं होता, जब उनके लिए तापमान, मौसम अच्छा नहीं होता है, तो वो एक स्टेट में चले जाते हैं। तो ब्रमेशन कौन करते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कुछ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ब्रमेशन करते हैं, जिसमें वो डीप स्लीप में चले जाते हैं, वो कई महीनों तक सोए रहते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो अपने शरीर का तापमान, अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते बाहर के हिसाब से। अगर उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है, वेदर चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, तो जब अपना तापमान नहीं बदल पाते तो उन एनिमल्स को कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एंड हाइबरनेशन कौन करते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स करते हैं, वो भी डीप स्लीप में चले जाते हैं, उसे कहते हैं हाइबरनेशन। जैसे कि बैट्स करते हैं, बैट मतलब जैसे कि बैट्स करते हैं, वो भी चले जाते हैं हाइबरनेशन में। चमगादड़ भी हाइबरनेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्लॉथ। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सीटेट का, एकदम ध्यान से देखें। स्लॉथ क्या होता है, स्लॉथ एक बियर जैसा एनिमल होता है जो दिन का 17 घंटे बिताता है सोने में। ये पिक्चर आपको दिख रही है स्लॉथ की। ये क्या करता है, ये दिन के 17 घंटे बिता देता है सोने में, एंड वो उल्टा अपसाइड डाउन सोता है, ट्रीज पे उल्टा लटक के सोता है, एंड लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स। 40 साल तक तकरीबन उसकी लाइफ होती है। एंड इन दैट टाइम इट मूव्स अराउंड ओनली 8 ट्रीज। और इस पूरे 40 साल में वो सिर्फ 8 ट्रीज पर मूव करता है। एंड कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री वंस अ वीक। वो सिर्फ एक बार ट्री से नीचे उतरता है हफ्ते में, और फिर ऊपर चला जाता है, फिर सोने लगता है अपसाइड डाउन। तो ये है स्लॉथ। इससे क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत सारे ईयर्स में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर देन ह्यूमंस। टाइगर्स जो होते हैं वो हमसे, उनका जो विजन होता है वो हमसे 6 टाइम्स बेटर होता है। एंड हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग। उनकी बहुत अच्छी हियरिंग होती है। एंड इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स। उसकी जो दहाड़ने की आवाज़ होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। एंड दे मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। उनके इलाके में कोई दूसरा टाइगर आया है या नहीं, उनको कैसे पता चलता है, बाय द स्मेल ऑफ देयर यूरिन। एंड इट्स विस्कर्स। विस्कर्स उनको कहते हैं विस्कर्स। दे कैन स्मेल द वाइब्रेशन ऑफ एयर। वो क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन ऑफ एयर भी पता कर सकते हैं। इससे हेल्प मिलती है उनको शिकार करने में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क इंडिया का सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क है, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है।
एंड ये बना था किसको, टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए। और वैसा ही एक नेशनल पार्क है घाना नेशनल पार्क जो है राजस्थान में। तो ये थे कंटेंट, ये सिर्फ चैप्टर 1 से थे। बाकी के चैप्टर्स में है इन्फॉर्मेशन, कुछ चैप्टर्स में है, कुछ चैप्टर्स में सिर्फ स्टोरीज हैं। सो वो बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। सीटेट जुलाई 2019 में इससे क्वेश्चन आ चुका है, क्या जो हमने टॉपिक्स कवर किए उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आए थे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। मतलब कि ईवीएस के रिस्पेक्ट में, ईवीएस को लेकर कौन सी चीज़ इसमें सही नहीं है। नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड। क्या ईवीएस इंटीग्रेटेड है? हाँ है। क्यों? क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। ईवीएस चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है क्या? हाँ ये है। तो ये दोनों सही है। ईवीएस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंट। ईवीएस हमें प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंट। ईवीएस क्या प्रोवाइड करता है? पहले के वीडियोस में हमने एक कवर किया है टॉपिक, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हाँ, ईवीएस प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने की। एंड ईवीएस एम्फसाइजेस डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशंस। ईवीएस एम्फसाइज करता है डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशंस को। तो क्या ईवीएस ऐसा करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी की बुक्स में 3rd to 5th की बुक में डिस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशंस बिल्कुल नहीं दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो डिस्करेज करता है रोड लर्निंग को। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? 4th पॉइंट सही नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स व्हाट। 3rd to 5th की बुक में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है ये बताने हैं। द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस। क्या ईवीएस सिर्फ साइंस की स्टडी है? जी बिल्कुल नहीं। द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। हाँ ये पॉइंट सही है क्योंकि ये हमने अभी कवर किया। द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। ईवीएस क्या है? ईवीएस में साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन तीनों चीज़ें हैं। यहाँ पर सिर्फ साइंस एंड सोशल साइंस दिया है तो ये भी गलत हो गया। एंड द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो ये भी गलत हो गया। सो इसका आंसर हो गया सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीटेट दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस। इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट हमने अभी कवर किए, कौन कौन से हैं। तो उसमें कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑलरेडी था, कोऑपरेशन भी था, क्वेश्चनिंग भी था। ईवीएस क्या डिस्करेज करता है? रोड लर्निंग एंड रिमेंबरिंग को। तो क्या है उसका कौन सा है इसका इंडिकेटर? नहीं है, रिमेंबरिंग। तो इसका आंसर हो गया रिमेंबरिंग। द चाइल्ड गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन। दिस इंडिकेट्स व्हाट? ईवीएस इज लर्न थ्रू रोड, ईवीएस इज लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन, ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड और ईवीएस इज टीचर सेंटर्ड। चाइल्ड को एक्सप्लोरेशन का मौका मिलता है ईवीएस में। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ईवीएस क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है। जब हम बच्चों को मौका दे रहे हैं, बच्चों पे फोकस करके चीज़ें कर रहे हैं, मतलब क्या है? वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रीसेंट पेपर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो वो कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको कोई सब टॉपिक पे, कोई सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।